गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7 की हंस और कौवा एक लोक कथा के बारे में पढ़ेंगे। एक सरोवर था, समुद्र के समान एक बड़ा सरोवर था, यानी तालाब था। उस सरोवर के किनारे एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद पर एक कौवा रहता था। कौवा दूसरे कौवों का राजा था। वो अपने आप को बहुत ही बहादुर, ताकतवर, यानी लाल भुजक्कड़। कहानी में लाल भुजक्कड़ का मतलब होता है मोटे लाला जी जैसे, और मूर्ख टाइप का जो इंसान होता है उस टाइप का लाला भुजक्कड़ का इसमें एग्जाम्पल दिया गया है। तो दूसरे के ऊपर राज करता था। उसने कभी कुछ नहीं देखा था। वो उस पेड़ पे रहने वाले सब पक्षियों के ऊपर राज करता था और उस पेड़ के ऊपर ज्यादातर कौवे ही रहते थे। अचानक एक दिन उसने सुबह देखा कि वहां पर कुछ हंस आकर उस पानी के अंदर घूम रहे हैं। उसने हंस से बोला कि आप लोग कौन हैं? वो बोला, हम थक गए थे, रात काफी हो गई थी, इसलिए हम थोड़ा आराम करने आए हैं और थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। उसने बोला, हाँ हाँ। कौवा बोला, हाँ हम मैं सब जानता हूँ। तो कौवा क्या था, वो मूर्ख था। उसको लगा कि मैं ही महान हूँ। उसने हंस से क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम उड़ना भी जानते हो या शरीर ही तुम लोग का बड़ा है? तो उन्होंने बोला, हाँ हाँ उड़ना तो जानते हैं, लेकिन तुम बताओ तुम कैसे उड़ना जानते हो? कौवा बोला, मैं तो बहुत सारी उड़ानें जानता हूँ, क्योंकि मुझे तो 51 यानी 51 उड़ानें आती है। तुम्हें कितनी आती है? हंस बोला, मुझे तो सिर्फ एक आधी आती है। तो कौवा अपने मद में यानी घमंड में चूर था। उसने बोला, एक? चलो। तो उसमें से एक हंस था जो उसने कौवे से क्वेश्चन किया कि अच्छा तुम अपनी 51 उड़ानें थोड़ा हमको बताओ, जिससे कि हमें पता चल सके कि तुम कितने महान हो। कौवे ने क्या किया कि अपनी दाईं तरफ एक बार उड़ा तो बोला, ये मेरी पहली उड़ान। फिर बाईं तरफ उड़ा तो बोलता, ये मेरी पहली। के बाद दूसरी उड़ान। फिर वो थोड़ा सा ऊपर उड़ा तो बोलता तीसरी उड़ान। फिर उसके बाद नीचे आया चौथी उड़ान। ऐसे करके उसने 10वीं उड़ान करी, 18वीं 21 यानी 21 उड़ान भरी, 32 यानी 32 उड़ान नंबर 32 उड़ान उड़ान भरी। फिर उसने 44 करी। आप लोग हिंदी जानते ही होंगे, इसलिए आपको उड़ाने आते ही हैं। 45 करी, फिर 50 करी और फिर 91 करी। इस तरह उसने अपनी 51वीं लास्ट वाली उड़ान भरी। हंस ने जब ये देखा तो वो अंदर ही अंदर हंस रहे थे कि किस प्रकार से ये मूर्ख कौवा है। तो उन्होंने बोला, अब तुम अपनी उड़ान दिखाओ। तो वो बोला, ठीक है, मेरी हमारी सिर्फ एक ही उड़ान होगी। तो उसमें कौवा क्या था, पहले आगे आगे जा रहा था और हंस उसके पीछे पीछे उड़ रहे थे। जब बहुत दूर आगे चले गए, यानी पानी से थोड़ा ऊपर ही उड़ रहे थे धीरे धीरे, तो उसने बोला कि क्यों हंस, अब तुम इतने पीछे क्यों चल रहे, आगे आओ। तो हंस ने बोला कि धीरे धीरे उड़ना ही ठीक है। इससे यह समझाया है कि धीरे धीरे मतलब हमें एक लिमिट क्रॉस नहीं करना है, हमें हमेशा समान रूप से चलना है। ज़्यादा ऊपर तेज भी नहीं चलना है और ज़्यादा धीरे भी नहीं चलना है। इसलिए हंस की ये बुद्धिमानी की बात हुई कि वो धीरे धीरे चल रहे हैं। धीरे धीरे चलेंगे तो लास्ट तक चलेंगे। फिर क्या हुआ कि थोड़ी दूर जाने के बाद क्या हुआ, कौवा थक गया। कौवा थक गया और वो हंस के पीछे हो गया। हंस को समझ आ गया था कि वो अब कौवा थक चुका है, लेकिन कौवा बोला, नहीं नहीं, मैं तो तुम लोग को इतनी देर पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था, अब मैं तुमको सामने से देखना चाहता हूँ कि तुम किस प्रकार उड़ रहे हो। अब थोड़ी देर और उड़ने के बाद कौवे के पंख पानी में जा रहे थे, चोंच भी उसकी पानी में लग ही रही थी, और थोड़ी देर बाद वह डुबकियां खाता हुआ उसमें पानी में गिर पड़ गया। उसके बाद हंस को उसके ऊपर दया आ गई और हंस ने क्या किया, उसे पानी से निकाला और अपनी पीठ के ऊपर बिठा दिया। यह देखकर कौवा बहुत लज्जित हुआ और उसे लगा कि हाँ, मैं बहुत ही महान नहीं हूँ। फिर उन्होंने बोला, अभी तो बहुत बाकी है हमारी उड़ान, और अभी तो आधी उड़ान हुई है। उसके बाद जब उसने कौवे को पीछे अपनी पीठ पर बिठाया तो वो ऊपर आसमान में उड़ने लगा। आसमान में उड़ने के लिए उसे ऊंची उड़ान भरी। तो ऊंची उड़ान के बाद क्या हुआ, कौवा घबरा गया, क्योंकि कौवा हमेशा लंगड़ा था तो धीरे धीरे करता था। तो धीरे धीरे उड़ने के कारण वो क्या किया, डरता नहीं था, क्योंकि वो उनका राजा बना हुआ था दूसरे कौवा का। अब वो हंस के साथ ऊपर आसमान में, उसे डर लगने लगा। तो उसने बोला, अभी तो हमारी उड़ान शुरू हुई है, हंस ने उनको कहा। फिर उसने उनको ऊपर ले जाते हुए उसे चक्कर आने लगे, तो वो क्या किया, नीचे आ गया हंस उनके साथ, और उसने बरगद के पेड़ पे कौवे को बिठा दिया। कौवे को बिठाने के बाद कौवा समझ गया कि महान कौन है। ये उस ये लोक कथा उस कहावत को चरितार्थ करती है कि चना थोता जो होता है वो बचता बहुत है, यानी किसी में कोई दम भी नहीं है, फिर भी वो बचता बहुत है। तो यही थी इस कविता का सार।